खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर 2025 विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर 94 नगर विधायक में क्या निर्दलीय बाजी मारेंगे। आपको बताते चलें कि अभय कुमार श्रीवास्तव हमारे संवाददाता TV1 इंडिया न्यूज ने 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भावी निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार सिन्हा से बातचीत की। उनका कहना है कि जनता अगर हमें मौका देती है तो मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास करूंगा। मुजफ्फरपुर की जनता जाम से परेशान रहती है, सही तकनीक लगाकर जाम से निजात दिलाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर नगर विधायक चुनाव की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर आ गई है। जितने भी प्रत्याशी हैं, जिस पार्टी से हैं या निर्दलीय हैं, वो सभी अपने अपने जनता से अपने अपने पक्ष के मतदान को लेकर मिल रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आ पहुँचे हैं। संजय कुमार सिन्हा पहचान के मोहताज नहीं हैं। जनता के बीच में 2 दशक से जुड़े हुए रहे हैं। उनके हर सुख दुख में बराबर सहयोग किए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि 2025 नगर विधानसभा चुनाव में उन्होंने भावी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा होने का निर्णय लिया है और उनसे जानेंगे कि क्या उनकी सोच है, क्या सोच रखते हैं। हमारा यह मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी जो कहा जा रहा है, ये स्मार्ट सिटी को कितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे, इन सब मुद्दों को लेकर के इनसे हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं। अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा, वार्ड 49 में मेरा आवास है। हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप एक ऐसे शिक्षित परिवार से जुड़े हुए हैं जो आपके पिताजी शिक्षक थे, तो आप हम सभी जानते हैं कि शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत सुदृढ़ होता है, सोचन शक्ति उसकी काफ़ी स्ट्रांग होती है हर क्षेत्र में। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कैसे आपका मन बना और आपने 2025 के चुनाव में नगर मुजफ्फरपुर से आपने लड़ने का फैसला किया है। देखिए, लड़ने का जो मैंने फैसला किया है, हमारे शहर में कई प्रकार का मुद्दा है जी। उन सारी मुद्दाओं को लेकर मैं आगे आ रहा हूँ, है ना। मेरे जीतने के बाद मैं उसको पूरा करने के लिए ही आया हूँ। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर के। तो जैसे आप ट्रैफिक की समस्या को लेकर के क्या आप कैसे आते हैं, क्या यहाँ का ट्रैफिक काफ़ी लोग परेशान रहते हैं ट्रैफिक की समस्या? देखिए, ट्रैफिक की जो समस्या जो हो गई है तो आए दिन जाम लगती है जी। आप रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल चौक चौराहे पे दे दिया जी। रोड की चौड़ीकरण नहीं हुई है जी। एक जाम की वो भी समस्या है जी। मोती झील हो, स्टेशन रोड हो, है ना जी, वहाँ ट्रैफिक लगाने का, या कोई मोती झील में जाता है कोई सामान लेने के लिए 4 चक्का से जाता है, वो टेम्पू से जाता है, वो कहाँ लगाएगा जी। उसको लगाने का यदि आप नगर निगम के माध्यम से हो या सरकार का अपना कोई स्टैंड बना दे जी। आप स्मार्ट सिटी घोषित कर रहे हैं, है ना जी, और लगाने का आपको जगह नहीं है जी। तो जाम तो लगेगा ही जी। वो पुल पर लगाता है जी। कोई सामान किनने जाता है कल्याणी पर तो दुकान के सामने लगाता है। आपको उसकी समस्या का समाधान तब न होगा जब उस गाड़ी को लगाने के लिए स्टैंड बनाइएगा या बनवाइएगा, आप उसे शुल्क वसूलिए। आप देखेंगे पुल पर जो ऐसे नाजायज तरीके से टेम्पू लगा रहता है। कोई भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति यदि जुर्म छपरा जाता है या उसको स्टेशन पर जाना होता है तो उसकी कितनी बड़ी दुर्दशा होती है वहाँ पर जी। इस जाम के समस्या के लेके वही भुगता है। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी कौन है? ट्रैफिक प्रशासन। प्रशासन, जो ट्रैफिक प्रशासन नहीं सुधर रहा है उनसे। क्यों पुल पर गाड़ी लगाने देते हैं? क्या पुल पर जो है सो आप टेम्पू लगा देते हैं, जाम लगाने का, ट्रेन छूट जाता है, उस सबको क्लियर कराइए, उसकी व्यवस्था कहीं लगवाइए कि अपना गाड़ी लगाएगा। और वो भी कहाँ लगाएगा टेम्पू वाला, क्योंकि उससे उसका दाल रोटी चलता है। आप सब जगह टैक्स लेते हैं, आप क्या चीज़ का टैक्स लेते हैं? जब उसको ठहरने का व्यवस्था नहीं देते हैं तो जाम तो मेरे भाई लगेगा ही। तो इससे आप निजात दिलाने के प्रयास? बिल्कुल दिलाएंगे। अच्छा, अभी देखने में आया है काफ़ी, मैंने शहर में भी और शहर से बाहर में भी, कि स्मार्ट मीटर के लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी को ज़्यादा बिल आ गया, एकदम परेशान रहते हैं।
एकदम। ये तो क्या इस स्मार्ट मीटर में क्या कैसे समाधान किया जाएगा? देखिए, ये स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, जी ये गरीब जनता का खून खींचने वाला हीटर लगा हुआ है। जी मीटर के नाम पर हीटर है। जी अब बताइए कि जो प्रतिदिन 400-500 जो मजदूर कमा रहा जी है ना, जी जी जिससे उसका अपना खुद का परिवार नहीं चलता है, और आप जो है सो उसका बिल भेज देते हैं 200-400 रुपया प्रतिदिन, 150 रुपया, वो कहाँ से आपको देगा? विभाग में जाता है कि इतना बिल मेरा बढ़ा हुआ है, इतना बिल आ गया है, 4 से कट गया है, जी हम कहाँ से देंगे इतना पैसा? तो ये डिटरमेंट चार्ज है, डिपार्टमेंट चार्ज है। तब पूछता है कि डिपार्टमेंट क्या चार्ज है भाई, हमको बताइए, हम ना जानते हैं। जी जी तो उसको तो खुद विभाग को पता नहीं कि डिटरमेंट और डिपार्टमेंट चार्ज क्या है, इसको क्या बताएगा? हम इसका विरोध करते हैं भाई। हाँ, इसका भी बिल्कुल समाधान आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सब कुछ का समाधान करेंगे। समाधान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, शहर के जितने भी रास्ते वगैरह है चौड़ीकरण के लेकर के जो हो रहा है, तो आज भी देखते हैं कई वर्षों से स्मार्ट सिटी बन गया है और आज भी वही दुर्दशा है। ये शहर जो आपका है ना, जी शहर का जो रोड है, रोड पर का नगर विधानसभा मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी जनता से मिल रहे हैं अपने मतदान को लेकर के। काफ़ी सरगर्मी है। मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा हमेशा हिट लिस्ट में रहा है। हम पहुँचे हैं संजय कुमार सिन्हा, पहचान के मोहताज नहीं हैं, 2 दशक से जनता के बीच में अपना सहयोग दिए हैं, उनके हर सुख दुख में बराबर का सहयोग दिए हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कैसे उनके मन में आया कि मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो जाने के बाद हम इनकी चर्चा होती है और इस चर्चा के बाद हमने इनके पास आया है और इनसे जानेंगे सारी बातों को। मुजफ्फरपुर की हर समस्याओं से हम लोग इनसे डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, कैसे इन समस्याओं का निदान करेंगे। इन्हीं सब विषयों पर बात करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वो संजय कुमार सिन्हा, वार्ड 49 में मेरा आवास है। जी, हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप एक शिक्षित परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी शिक्षा में थे, तो एक शिक्षित व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत सुदृढ़ और संकल्पित व्यक्ति होते हैं, अच्छे विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। तो क्या सब आपने सोचा है इस मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा को लेकर के? देखिए, बहुत सारा प्लानिंग मेरे दिमाग में है, कई सारी मुद्दाएं हैं जिसको पूर्व के जनप्रतिनिधि वर्तमान के जनप्रतिनिधि के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। जिन मुद्दाओं को, जिन योजनाओं को, जो स्थिति अच्छी नहीं है, नहीं पढ़ा पाता है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी स्कूल में 100 बच्चा किसी क्लास में पढ़ रहा है, उसमें अगर 5 बच्चा गरीब का पढ़ लेगा, उस स्कूल का क्या घाटा हो जाएगा? क्या घाटा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि 100 बच्चा के एप्पल से सेव पढ़ाता है, 5 बच्चा गरीब का पढ़ लेगा तो एप्पल से जो है सेव के बदला नारंगी हो जाएगा। मेरे जीतने के बाद मैं अपने स्तर से प्रत्येक वार्ड में गरीब के बच्चा को, जो निहायत तेज तराक हो और गरीब का बच्चा हो, निःशुल्क पढ़वाएंगे, चाहे कोई भी सरकारी स्कूल हो। अगर तेज तराक है तो उसको पढ़वाने का व्यवस्था करेंगे हम, उसका भी बच्चा पढ़ेगा। वो कहाँ से लाएगा 30,000 40,000 एडमिशन कराने के लिए? तो शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल करेंगे। अच्छा, हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे गरीब कन्या वगैरह के बारे में आपका क्या राय है? बहुत गरीब कन्या है जिनकी विवाह शादी में काफ़ी ज़्यादा, जो बहुत गरीब कन्याएं हैं 50 वार्ड में, पंचायत में, 50 वार्ड और पंचायत में जो भी गरीब कन्या है, जिसको उस समाज के लोग कहेंगे कि वाकई बहुत गरीब है, मैं उस कन्या की शादी प्रति वर्ष, जो गरीब कन्या है, अपने पैसा से कराऊंगा। अच्छा, ये सब तो चीज़ें हम मुद्दे की बात हम लोगों ने की है। तो आप जात की राजनीति करते हैं या जमात की?
जात की राजनीति कौन करता है? और जात की राजनीति करके कौन आगे बढ़ा है? जो बढ़ता होगा वो बढ़ा है। हम तो नहीं बढ़ते, हम जमात की राजनीति करते हैं। और जमात में भी जाति नहीं, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय की राजनीति करते हैं। जी। अभी तक जनरली देखा गया है कि मुजफ्फरपुर में विगत आपके गड्ढे में रोड है जी और आप स्मार्ट सिटी की ओर चल रहे हैं। जगह जगह देखिएगा जल नल योजना वाला जो पाइप फेंका हुआ है, जी गड्ढा खन के फेंका हुआ है ना? जी जगह जगह गड्ढा है। स्मार्ट सिटी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी क्या स्मार्ट सिटी है भाई? स्मार्ट सिटी तो बनना चाहिए था। सब आपको सरकार योजना दे रही है, आप क्या कर रहे हैं? ये पार्टी पॉलिटिक्स में इसको तो आप गड्ढे में ले जा रहे हैं, है कि ना? आज जब चुनाव नजदीक आ गया है जी तो आप कहते हैं कि आपका ये गड्ढा बनवा दे, ये रोड बनवा दे, ये नाला बनवा दे। 4 साल पहले कहाँ थे? किस कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए थे जो 4-5 महीना में आप शिलान्यास करके घूम रहे हैं? ये काम पहले ना करना चाहिए था। इन चीज़ों पर भी आप बिल्कुल करेंगे कि जब गड्ढे में चल गया शहर तो स्मार्ट सिटी रहेगा कहाँ? शिक्षा का क्या स्थिति है आपका? अरे शिक्षा का मान के चलिए, शिक्षा गरीब बच्चों, पैसा वाला तो अपना पढ़ा लेते हैं। अब नेता, बहुत नेता है, सब कुछ है, अपना बच्चा कह को नेता सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। रे भाई 2-4 को का नाम बताइए। नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। तो गरीब के बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाता। आप कहते हैं खिचड़ी दाल भात सब देते हैं, तो कैला खाएगा खिचड़ी दाल भात? रे भाई आप अपना बच्चा को भी सरकारी में पढ़वाइए। गरीब के बच्चा को सरकारी में पढ़वाते हैं। मेरे आने के बाद ये शहर 49 वार्ड में कुछ पंचायत भी है जी प्रत्येक गरीब के बच्चा का, जिसके फादर का आय कम है, क्या उसके बच्चा को नॉर्थ पॉइंट सनशाइन में पढ़ने का शौक नहीं करता है? ग्रामीण का मैं जनता का क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? हम तो जमात के लिए है ये हैं। जी तो जनता का रिस्पॉन्स, जनता तो परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है और इस बार परिवर्तन होगा, है ना? इस बार न धन चलेगा और न चालाकी चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। जनता का बल मेरे पास है, आप अपना धन अपने पास रखे रहिए। इस बार जनता दिखलाएगी। जनता आप ही को क्यों वोट करेगी? अब जनता हम ही को क्यों वोट करेगी? आप तो पत्रकार हैं, जी ये बात जनता से पूछिए कि पूर्व के व्यक्ति को क्यों नहीं करेगी और हमको क्यों करेगी? अगर जितने जनप्रतिनिधि थे बताते थे कि 2-4-5 को गरीब की बच्ची की शादी करा दिए हो, किसी गरीब के बच्चा को पढ़ा दिए हो, किसी गरीब को जो है सो ऑपरेशन इलाज करा दिए हो, बतावे, समाज के सामने जाए और कहे कि भाई आपको तो हम ही काम करा दिया, आप हमको वोट दीजिए। उनको अधिकार है वोट लेने का। चुनाव से पहले आप मेरे जात के हैं, आप मेरे पड़ोसी हैं, आप मेरे बगल के हैं, वोट तो ले लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। ना आप जात के होते हैं, ना पड़ोसी के होते हैं, ना बगल के, खुद के अपने परिवार के होते हैं। समझे? जी इसीलिए जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं? अरे जनता से ही कहना चाहते हैं कि जीत के हम आ जाते हैं तो वो परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन होगा कि 2030 तक लोग देखता रहेगा। हम तो अभी तक नहीं सुना है, 5000 के अंदर में ही सिमट के रह गए, ऐसा क्यों? देखिए वैसा क्यों है, हम उस विषय पर आपको बहुत डिटेल में तो नहीं बताएंगे क्योंकि चुनाव का समय है जी क्योंकि हर मुद्दा, हर चाल लोग अपना खोलता नहीं है। जी पूर्व में जितने भी हमारे समाज से कैंडिडेट आए, जी जो भी आए, उन पर हम कटाक्ष नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे ही समाज से हैं, जी लेकिन रणनीति के तहत नहीं आए। हमारे समाज को कुछ लोग तोड़े हुए हैं और खुद के साथ जोड़े हुए हैं। जी उस परिस्थिति में 5000 तो बहुत आ गया, उनको तो 2000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए।
अगर उस राजनीति को समझ लेते और तब चुनाव को लड़ते, उनको हराने के लिए भी सोचना पड़ता है ना। हम किसी दल से हैं, आज आप किसी दल से, दल आपको क्यों नहीं टिकट देता है? तो छोड़िए ना जैसे जीतता है हारता है की बात, आप जिस दल से, दल आपको क्यों नहीं टिकट देता है? अब 30 साल से राजनीति करते हैं, 40 साल से करते हैं, किसी को मिल जाता है तो 3-4 हजार आता है, काहे आता है आपको? इस विषय पर चिंतन करने का विषय है भाई। आप हर दल में है ना, आपको यूज एंड थ्रो किया जाता है, आपको एक नहीं होने दिया जाता है, तो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, आपको तोड़ा जाता है, समय के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। इस गणित को समझना होगा। इस गणित को पहले खुद को मजबूत कीजिएगा, माने खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी मर्जी क्या है। देखिए, इनसे बात किए हैं तो बात करने के बाद इनसे जो भी चर्चा अभी हम लोग किया है वो विकास को लेकर के जो यहाँ समस्या है, मूलभूत जो समस्या है, उन समस्याओं पर चर्चा की है। इनका कहना है कि मैं जात पात पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं हर धर्म के लोगों के साथ में हूँ और हर लोगों के साथ में कार्य किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जनता अगर हमें एक बार मौका देती है तो आज तक जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, जितने भी सांसद विधायक बने हैं, उसमें ये अपने आप को बेहतर साबित करना चाहते हैं। ये समय बताएगा, ये 2025 का विधानसभा का चुनाव बताएगा क्या जनता इन्हें चाहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी ऑन इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।